हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 11 की शुरुआत में हम तोंगयान एंड टीना को साथ में देखते हैं, जहां टीना तोंगयान पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि आज तुम्हें मुझे अपनी सच्चाई बतानी ही होगी, आज तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर तुम हो कौन, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारा सच जानने के बाद भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसे सुनकर तोंगयान कहता है कि ठीक है एंड देन कुछ ऐसा करता है। वहीं दूसरी तरफ सभी साथ में मिलकर जिया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहां वाशावे शाओबायू से कहती है कि क्या तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि तोंग तोंग एंड हे ना सिर्फ दिखते एक जैसे हैं, बल्कि ये दोनों कभी भी किसी भी प्लेस में साथ में नहीं आते हैं। जिसे सुनकर शाओबायू उससे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो वाशावे हे के पास जाते हुए कहती है कि हे ही तोंग तोंग है और तोंग तोंग ही हे है। बट हे उसकी इस बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है और उसे वहां से जाते हुए देखकर वाशावे उसके कपड़ों को निकाल देती है, जिसे देखकर सभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हे की पूरी बॉडी बिल्कुल एक बॉय की तरह होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर इन आते हैं और हे की हेल्प करते हैं, बट वाशावे अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि हे एंड तोंग तोंग दोनों अलग अलग पर्सन हैं। और उसकी ऐसी बातें सुनकर मिस्टर इन उससे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, तो तुम जो कहना चाहती हो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंसान एक साथ लड़का या फिर लड़की दोनों नहीं बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वू चैन तोंग इन से मिलने जाते हैं, बट आज हमारी तोंग इन इतने ज्यादा गुस्से में होती है कि वो अपना सारा गुस्सा मिस्टर वू चैन के ऊपर निकाल देती है और कहती है कि क्या मैं आपको कोई सम्मान लगती हूँ कि आप जब चाहे मुझे जहाँ पे चाहे वहाँ बुला लेते हैं। और वो सब तो ठीक है, बट क्या कभी आपने अपनी शक्ल शीशे में देखी है, बुढ़े कहीं के। मैं आपके इस चेहरे को कभी भी नहीं देखना चाहती हूँ, सो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। एंड देन इतना कहते हुए वहाँ से चली जाती है। और तोंग इन की ऐसी बातें सुनकर हमारे मिस्टर वूजन वॉज लाइक बुढ़ा और मैं। एंड देन चिल्लाते हुए कहते हैं कि ओ पागल लड़की, बुढ़ा नहीं हूँ मैं, बिकॉज मैं डेली अपने चेहरे में क्रीम लगाता हूँ। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 50 साल का हूँ। और मिस्टर वू जैन की इतनी कम एज सुनकर हम सभी व्यूअर्स वॉज लाइक ओ माय गॉड मिस्टर वू जैन, आप तो कितने ज़्यादा यंग हैं। हम सभी तो फालतू ही आपको बुढ़ा समझ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तोंग तोंग मिस्टर इन को आज की हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। एंड फाइनली यहाँ पे मिस्टर इन उससे बता देते हैं कि मुझे पता है कि तोंग तोंग ही हे है, मतलब कि तुम ही तोंग तोंग हो, और ऑनलाइन साइट पे तुम जिससे बातें करती हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सब सुनकर तोंग तोंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वाशावे उसी आदमी पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि उसे भी अभी तक तोंग तोंग और हे के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। द नेक्स्ट सीन में हम वाशावे को उसके रूम में देखते हैं, जहां वो जिया के रूम की रिकॉर्डिंग देख रही होती है और उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो तोंग तोंग को हे में चेंज होते देख लेती है। तोंग तोंग जब अपने घर में कुछ सोचते हुए बैठी होती है, तभी वहाँ पे तोंग इन आ जाती है और उसे अपने साथ आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब कुछ बता देती है। जिसे सुनकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने टीना को किस किया एंड देन उसी के सामने बॉय से गर्ल बन गए। तोंग तोंग कहती है कि हाँ वो सब तो ठीक है, बट तुम मुझे ये बताओ
कि ये बात जानने के बाद टीना का रिएक्शन कैसा था, जिसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ तोंग इन टीना से पूछती है कि क्या तुम मेरा ये सच जानने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट करोगी। बट टीना उससे सॉरी बोलते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। ये सब सुनकर तोंग तोंग कहती है कि हे भगवान भाई, तूने ये क्या किया। अब मैं उससे ऑफिस में कैसे बात करूंगी और क्या कहूंगी कि हम लोग ऐसे कैसे चेंज हो जाते हैं। अच्छा वो सब तो ठीक है, बट तू ये बता कि क्या तुझे बुरा नहीं लग रहा। तो जिस पर तोंग तोंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वैसे भी मुझे बुरा क्यों लगेगा, कौन सा मैं उसका बॉयफ्रेंड था और वो मेरी गर्लफ्रेंड। जिसे सुनकर तोंग तोंग कहती है कि रियली, बिकॉज कोई तो मुझसे कह रहा था कि वो टीना को कभी भी दीदी नहीं बोलेगा। जिसे सुनकर हमारा तोंग्यान वॉज लाइक रियली, अच्छा ऐसा कहा था मैंने। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तोंग तोंग ऑफिस जाती है तो वहाँ के वर्कर्स उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं, क्योंकि तोंग तोंग की बॉस ने अपनी जॉब को छोड़ दिया था और उनके जाने के बाद अब तोंग तोंग ही उस कंपनी की अगली बॉस थी। तभी वहाँ पे टीना आती है और तोंग तोंग को थोड़ी देर के लिए बाहर बुलाती है और उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने आज तक मुझसे ये अपना सीक्रेट छिपा के रखा, जबकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा तुमसे अपने सीक्रेट शेयर करती थी। तोंग तोंग उसे सॉरी बोलते हुए काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें ये बीमारी बचपन से है, जिसकी वजह से हम दोनों कभी भी अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे मॉम एंड डैड को इस बात का हमेशा डर रहता था कि कहीं हमारी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। इसलिए हम दोनों को हमेशा बचपन में एक मास्क पहन कर रखना पड़ता था। ये सब सुनने के बाद टीना को तोंग तोंग के लिए थोड़ा बुरा तो लगता है, बट वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होती है। तोंग तोंग उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, बट टीना उसे बिना माफ़ किए ही वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी तोंग तोंग को शाओबायू का कॉल आता है, जो कि उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ जाने के बाद तोंग तोंग उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है एंड कहती है कि तुम्हें पता है क्या, आज मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि तुमने मेरा पीछा मेरी कमीनी बॉस से छुड़ा दिया और अब मैं फाइनली एंड ऑफिशियली इस कंपनी की बॉस बन गई हूँ। शाओबायू तोंग तोंग से कहता है कि तुम्हें ऑफिशियली इस कंपनी की बॉस बनने के लिए इन 2 कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा, सो प्लीज़ तुम जल्दी से इन पे साइन कर दो। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बॉस को मैंने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से इस जॉब को छोड़ा है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद तोंग तोंग उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन कर देती है, जिसके बाद शाओबायू बाहर आकर वहाँ पे सभी वर्कर्स से कहता है कि आज से तोंग तोंग आपके इस कंपनी की नई बॉस है। आज से तोंग तोंग आपके इस कंपनी की नई बॉस है। एंड देन कहता है कि आप में से सभी लोग मेरे एंड तोंग तोंग के रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, सो मैं आपको बता दूं कि मैं एंड तोंग तोंग, बट तोंग तोंग उसे ऐसा करने से मना करती है। बट शाओबायू कहता है कि मैं और तोंग तोंग सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में थे और जैसा आप लोग सोचते हैं हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। जिसे सुनकर हमारी तोंग तोंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ साथ उस ऑफिस के सभी वर्कर्स भी। शाओबायू जब जा रहा होता है तो तोंग तोंग उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है और ये सब देखकर शाओबायू अपनी असिस्टेंट को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है एंड देन तोंग तोंग से कहता है कि लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, क्योंकि अब मैं सच में तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और तुमने अभी अभी जिन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के रिलेशनशिप के खत्म होने का कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें साइन करते ही हमारे बीच का रिलेशन भी खत्म हो गया। ये सब सुनकर तोंग तोंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो।
तो जिस पर शाओबा यू कहता है कि कुछ भी नहीं, और मैंने तुम्हें अभी तक मेरी फेक फियांसे बनने के लिए इस कंपनी के बॉस की पोजीशन गिफ्ट में दी है। तोंग तोंग उससे कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया और तुम अचानक से ऐसा बिहेव कैसे करने लगे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, क्या पता मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर दूं। और अगर मैंने कोई गलती की है तो तुम मुझे बता दो ताकि मैं उसे सुधार सकूं। बट शाओबा यू उससे कहता है कि आज के बाद तुम मेरे पास कभी भी मत आना, क्योंकि हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट आज से यहीं पे खत्म होता है। एंड देन वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनने के बाद तोंग तोंग काफी ज्यादा सैड होती है और भागते हुए शाओबा यू के पास जाकर उसे फिर से मनाने की कोशिश करती है। बट शाओबा यू उसे फिर से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाते हुए दूर रहने के लिए कहता है। ये सब सुनने के बाद तोंग तोंग उससे कहती है कि फिर तुमने मुझे वो नेकलेस क्यों गिफ्ट किया, तो जिस पर शाओबा यू कहता है कि लोगों को दिखाने के लिए, और अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो फिर तुम उसे फेंक सकती हो। एंड फाइनली यहाँ पे वो दोनों अलग हो जाते हैं। शाओबा यू के जाने के बाद भी तोंग तोंग उसकी कार को फॉलो करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, और ये सब देखकर शाओबा यू को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 11 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। और शाओबा यू ने तोंग तोंग के साथ ब्रेकअप क्यों किया जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड नाउ फाइनली बाय बाय।